अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉक्यूमेंट्स आपको विजिबल है? मैंने अभी जो है वो क्लोज़ की है। हमने जो है वो कुछ नॉन डायमेंशनल नंबर्स के बारे में जो है वो देखना है और उसमें जो है वो उनके फ़िज़िकल मीनिंग्स के बारे में जो है वो हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आएगी उसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो हमें पता है क्या होता है। इट्स द रेनॉल्ड्स नंबर इज़ Reynolds number is the ratio of inertial forces to viscous forces. Ratio of inertial forces to viscous forces. This is known as Reynolds number और यूजुअली हम इसको रेफ़र करते हैं रो वी एल ओवर म्यू से, ठीक है। और हमें पता है कि अगर म्यू ओवर रो की बात करें तो म्यू हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है, जिसको डेंसिटी से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास न्यू आता है, जिसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसको हम वी एल ओवर न्यू से भी लिखते हैं, ठीक है। दो तरीके इसको लिखने के, या रो वी एल ओवर म्यू से या फिर वी एल ओवर न्यू से, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। इसमें जो है वो हमें जो एल है वो क्या बताता है, एल इज़ अ करेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। और जो है वो हम इसको करेक्टरिस्टिक लेंथ से जो है वो बनाते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक लेंथ वो होती है जिसमें जो हमारी लेंथ अंडर कंसिडरेशन हो, ठीक है। जिस डायमेंशन को हम कंसिडर कर रहे हैं अपने फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में, उसको हम करेक्टरिस्टिक लेंथ कहते हैं। जैसे अगर हम फ्लो ओवर सम ब्लॉक देख रहे हैं तो उस ब्लॉक की जो लेंथ होगी वो जो है वो कहलाएगी करेक्टरिस्टिक लेंथ। तो इसलिए अगर फ्लो थ्रू पाइप देख रहे हैं तो पाइप की लेंथ जो है वो करेक्टरिस्टिक लेंथ कहलाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसी रेनॉल्ड्स नंबर की बात करूं तो रेनॉल्ड्स नंबर रो वी एल ओवर म्यू है। इसको मैं वी से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देता हूँ, एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देता हूँ, और इसी तरह से यहाँ पर भी एल से डिवाइड करवा देता हूँ। ये जो है वो 1 है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रो वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, और नीचे हमारे पास बन जाएगा म्यू वी ओवर एल इंटू एल स्क्वेयर, ठीक है। अब रो वी स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर ये क्या चीज़ है, हमें पता है कि अगर हम रो वी स्क्वेयर देखें तो रो वी स्क्वेयर हमें क्या बताता है, दिस इज़ नथिंग बट द डायनामिक प्रेशर। ये हमें डायनामिक प्रेशर बताता है, ठीक है। और अगर हम एल स्क्वेयर की बात करें तो एल स्क्वेयर ज़ाहिर है कि एरिया होगा, ठीक है। तो इसको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास इनर्शियल फोर्स बनती है, और नीचे हमारे पास जो है वो विस्कस फोर्स बनती है, क्योंकि विस्कस स्ट्रेस है म्यू वी एल, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो विस्कस फोर्स बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं कि दिस इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा हो तो इनर्शियल फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। जब इनर्शियल फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो वो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो इनर्शियल फोर्स जो है वो डोमिनेट होगी। इनर्शियल फोर्स के डोमिनेट होने का मतलब क्या है कि आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो ज़्यादा है, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा होगा
तो फ़्लो की जो रेजीम होगी वो टर्बुलेंट रेजीम कहलाएगी, ठीक है, वो टर्बुलेंट रेजीम होगी। और अगर जो है वो हमारे पास इसकी कंट्रेरी हो, यानी विस्कस फोर्स ज़्यादा हो, इनिशियल फोर्स के ज़्यादा होने के लिए आप एयर फ्लो ले सकते हैं, ठीक है, एयर फ्लो की बात कर लें। एयर फ्लोज आर जनरली टर्बुलेंट इन जनरल अगर हम बात करें। और अगर विस्कस फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट हो, इसका मतलब क्या है कि रेनॉल्ड्स नंबर कम है, इसका मतलब है कि फ़्लो जो है वो लेमिनार रिजीम में होगा। और अगर फ़्लो लेमिनार रिजीम में है तो इसका मतलब क्या है कि विस्कस फोर्स डोमिनेंट हैं, जैसा कि आप ऑयल फ्लो की बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल फ्लो के अंदर हम लेमिनर फ्लो ऑब्जर्व करते हैं, और यूजुअली जो हमारे पास फ्लोज इन नेचर होते हैं वो सब के सब जो हैं वो टर्बुलेंट होते हैं। यूजुअली वो टर्बुलेंट रेजीम में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा नॉन डायमेंशनल नंबर वो हमारे पास जो है वो मैक नंबर कहलाता है, ठीक है। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर इज़ बेसिकली v/a, ठीक है। v जो है, v इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द फ्लो, एंड a इज़ द लोकल स्पीड ऑफ साउंड, इज़ लोकल स्पीड ऑफ साउंड, इट इज़ द लोकल स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो इसके लिए जो हम बात करते हैं, तो अगर हम मैक नंबर की फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो दिस इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू इलास्टिक फोर्सेस। ये इसकी जो है वो फिज़िकल सिग्निफिकेंस होगी मैक नंबर की, ठीक है। इलास्टिक फोर्सेस जो हैं वो आती किस वजह से? इलास्टिक फोर्सेस ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी आती हैं, और ये कॉम्प्रेसिबल इफ़ेक्ट्स को हम जो हाई स्पीड फ्लो डायनामिक्स होती है उसमें हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यूजुअली हम फ्लोज में जो फ्लूइड्स हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स आर यूजुअली जो है वो इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, ठीक है। वाटर की भी अगर हम बात करें तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी कम है कि हम उसको जो है वो यूजुअली कंसिडर नहीं करते। बट यहाँ पर जो है जब हाई स्पीड फ्लो डायनामिक्स होते हैं तो उसमें जो है वो हमें कंप्रेसिबल इफ़ेक्ट्स को हम मज़ीद निगलेक्ट नहीं कर सकते, और उस केस में हमें कंप्रेसिबल इफ़ेक्ट्स को लेना पड़ता है, और मैक नंबर वहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। तीसरा जो हमारे पास नॉन डायमेंशनल नंबर है उसको हम फ्रूट्स नंबर कहते हैं, ठीक है। फ्रूट्स नंबर इज़ नथिंग, Fr is nothing but the inertial forces over gravitational forces, inertial forces over gravity forces, so it is v square over gl, okay। so ये जो है वो फ्रूट्स नंबर है, जिसमें हम जो है वो ग्रेविटी इफ़ेक्ट्स को जो है वो कंसिडर करते हैं। ये यूजुअली जो पाइप फ्लोज, जो वर्टिकल पाइप फ्लोज हैं उनके अंदर, या फिर जो है वो हाई एलिवेशन से जो फ्लूइड्स जो है वो टरबाइंस पर हिट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें हाइड्रो डायनामिक्स के जो अक्सर प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर हमें फ्रूट्स नंबर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। और फोर्थ नंबर पे जिस सम नंबर की बात करते हैं वो आयलर्स नंबर है, ठीक है। एंड आयलर्स नंबर इज़ नथिंग बट द डेल्टा पी ओवर रो वी स्क्वेयर। और डेल्टा पी हमें पता है कि क्या है, ऊपर प्रेशर फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर फोर्सेस, और नीचे वाला रो वी स्क्वेयर आप ऑलरेडी जान चुके हैं, दिस इज़ द इनर्शियल फोर्सेस, ठीक है, ये इनर्शियल फोर्सेस, ठीक है जी। अब जो है वो आयलर्स नंबर से ही हम डिफ़ाइन करते हैं इसको, ड्रैग कोफिशिएंट को, ठीक है, सी डी को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा ना, डेल्टा पी, यहाँ से अगर हम बात करें तो डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर होगा? दैट कैन बी टेकन एज ड्रैग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ड्रैग फोर्स पर यूनिट एरिया से जो है वो हम इसको बना सकते हैं, लेट्स से एफ डी ओवर डी स्क्वेयर, ठीक है। एरिया जो है वो दो डायमेंशंस लेंथ की हो तो एरिया होता है, हम इसको डी स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सी डी जो है वो हमारे पास क्या निकलेगा? एफ डी ओवर रो वी स्क्वेयर, ठीक है। पर पार्शियल पी की जो है वो हम बात करेंगे तो हमारे पास डेल्टा पी किसके बराबर होगा? रो वी स्क्वेयर के। तो यहाँ से सी डी जो है वो हमारे पास बनेगा एफ डी ओवर रो वी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास आयलर्स नंबर आता है। और जो फिफ्थ नंबर हमारे पास है उसको हम वेबर नंबर कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर इज़ द वेबर्स नंबर,
ठीक है जी। और वेबर्स नंबर जो है वी ई इज़ इक्वल टू रो वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर ओवर सिग्मा। ठीक है जी, रो वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर नज़र आ रहा है, रो वी स्क्वेयर है इसमें, तो ये इनर्शियल फोर्सेस होंगी। और अगर सिग्मा की हम बात करें तो सिग्मा जो है वो सरफेस टेंशन की फोर्स है। ठीक है जी, तो ये सरफेस टेंशन फोर्स। अब जो है वो इनकी बेस पर हम मुख्तलिफ़ केसेस में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर इफ़ेक्टिव होगा, कहाँ कहाँ पर जो है वो मैक नंबर इफ़ेक्टिव होगा, कहाँ कहाँ पर हमें वेबर्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ कहाँ पर हमें फ्रूट्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके ये केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं और वो आप एक एक केस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी अगर प्रेशर ड्रॉप फाइंड करना है, आपने किसी पाइप में फोर्स ओवर अ स्फीयर फाइंड करनी है, तो रेनॉल्ड्स नंबर बहुत इफेक्टिव होगा वहाँ पे। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट की अगर हमने बात करनी है तो वहाँ पे मैक नंबर डोमिनेंट होगा, उसको हमें लेना पड़ेगा। मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट जो ज़्यादा मैक नंबर पर है, तो वहाँ पर मैक नंबर जो है वो हायर स्पीड पर कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स जो हैं वो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, वो सिग्निफिकेंट कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स होंगे और आपको मैक नंबर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। स्प्रे पेंट में बबल्स को जो है वो आपने एनालाइज करना है, नोज़ल ऑफ स्प्रेयर को, उसके लिए वेबर्स नंबर जो है वो आपको देखना पड़ेगा। प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस फिटिंग अ वेंचुरी ट्यूब, ठीक है, उस केस में आपको आयलर्स नंबर जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और इसी तरह से अगर आपने कोई वाटर गेट डिज़ाइन करना है किसी रिजर्वायर में जहाँ पर ग्रेविटी इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो वहाँ पर जो है वो फ्रूट्स नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे जो आपके पास नॉन डायमेंशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इनके इस टॉपिक का नाम मैंने जो रखा है दैट इज़ फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट नॉन डायमेंशनल नंबर्स। ठीक है जी, ये है मैंने जो है इस टॉपिक का नाम रखा है और इसमें ये 5 नंबर डिस्कस किए गए। ठीक है, जिसके मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ और ये जो है वो आपको करने होंगे, जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर है, मैक नंबर है, फ्रूट्स नंबर है, आयलर्स नंबर है और वेबर नंबर है। ठीक है जी, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जिनको हमें जो है वो जहन में रखना होगा वाइल सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, अब ये डायमेंशनलेस पैरामीटर्स जो हैं, सबसे पहले नॉन डायमेंशनलिटी की भी हम बात कर चुके हैं। नॉन डायमेंशनलिटी किस लिए इम्पोर्टेंट होती है? नॉन डायमेंशनलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि हम कि बहुत ज़्यादा जो बड़े जो है वो हैं नंबर्स हैं, उनको हम छोटे नंबर्स में, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस को जब हमें अवॉइड करना होता है तो तब जो है वो हम वो यूज़ कर नॉन डायमेंशनलिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी कि हम जो है वो हमें कहा गया है कि हमने किसी जगह पर जो है वो ड्रैग फोर्स फाइंड करनी। ठीक है, और उसके लिए जो है वो हम वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ड्रैग फोर्स को फाइंड करने के लिए और उसके डिपेंडेंस देख रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स पर। ठीक है, तो अगर हम 5 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अगेंस्ट, तो तकरीबन 100 के करीब ऑब्जर्वेशंस बनती हैं। इतने आपको ग्राफ बनाना पड़ेंगे, लेकिन उसकी निस्बत एक ग्राफ ऐसा बना लिया जाए कि जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट हो सकते हों, तो उसका लिए जो पावरफुल टूल है वो डायमेंशनल एनालिसिस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस सीखनी है कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, क्यों हम करते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये हमें देखना है। तो सबसे पहले जो है वो इसका जो है वो क्या सिग्निफिकेंस होगी कि ये सबसे पहले इस बात के स्मार्ट है, स्मार्ट अप्रोच है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी कि इट कंटेन्स एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिस जिस वेरिएबल्स के अगेंस्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको
मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उसके अंदर जो है वो हिडन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना कि 100 ग्राफ्स की बजाय एक ग्राफ पर अगर सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसके लिए जो है डायमेंशनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो हम उसको कहते हैं बकिंघम पाई थ्योरम, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या होता है, नॉन डायमेंशनल, हम हर वेरिएबल को अलग अलग नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है नॉन डायमेंशनल एनालिसिस का, नॉन डायमेंशनलिटी फाइंड करने का, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारे पास रेले मेथड है, रेले मेथड को हम जो है वो बकिंघम पाई मेथड भी कहते हैं, ठीक है। बकिंघम पाई मेथड या फिर बकिंघम पाई थ्योरम इसको बोलते हैं, ठीक है। दोनों को हम सीखते हैं इंशाल्लाह, ये दोनों को किस तरह से किया जाता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, उसके लिए जो है वो मैंने एक एग्जांपल जो है वो थ्रो की हुई है, उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इन दो प्लेट्स का जो दरमियान में जो वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेशन है, जो उसको 8 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। वेयर दिस डायमेंशन इज़ फॉर वाई, और इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको न्यू कहा हुआ है, ठीक है। लेट से करते हैं कि हमारे पास ये प्लेट जो है वो फिक्स्ड है, और ये प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में कैपिटल यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। इसमें जो है वो हमें क्या करना है, हमें फ़्लो की गवर्निंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हम फ़्लो की गवर्निंग इक्वेशन गिवन है हमें, हमने उसके जो है वो नॉर्मलाइज़ करना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। अब इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज़ करने का क्या तरीका होगा, हमें ये इक्वेशन गिवन है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वेयर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये हमें इक्वेशन गिवन है, हमने इसको नॉर्मलाइज़ करना है, ठीक है। अब हमें हर क्वांटिटी नॉट इसको करवाने का ज़रूरत, नॉर्मलाइज़ करने का मतलब ये है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको इधर नज़र आ रही हैं, हर क्वांटिटी आपके पास नॉन डायमेंशनल होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम कोशिश करते हैं यू को, ठीक है, यू के बारे में। अब हमने कैपिटल यू की अगर बात की है, ये हमारे पास स्मॉल यू जो है वो आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, स्मॉल यू वाली। हमें कैपिटल यू जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेट की वेलोसिटी गिवन है, अपर प्लेट की वेलोसिटी कैपिटल यू गिवन है, ठीक है। तो अब जो है वो हम क्या करते हैं, इसको u ओवर u से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हमें पता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। u चूँकि कांस्टेंट है, इसलिए जो है वो हम इसको पार्शियल साइन के अंदर भी लेके जा सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पार्शियल साइन के अंदर ले जाते हैं, तो जो नीचे वाला u है, बाहर वाला u एज इट इज़ रहे, इस u को मैं पार्शियल साइन के अंदर ले गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा पार्शियल u ओवर कैपिटल U, इस तरह बन जाएगा, ठीक है, ओवर पार्शियल t। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि एक u जो है ऊपर वाला था वो बाहर रहेगा, और पार्शियल u ओवर कैपिटल U और डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास ये इस u ओवर u की बात करें तो ये इसको u स्टार कहेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन डायमेंशनल हो गया। और यहाँ पर भी इसकी भी, इन दोनों की भी डायमेंशन सेम हो गई, ठीक है। मीटर पर सेकंड में हो गई, भी मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी u स्टार, जो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होता है उसको हम u स्टार से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो फाइनली जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी u इंटू पार्शियल u स्टार ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू u इंटू न्यू पार्शियल स्क्वेयर u स्टार ओवर पार्शियल वाई स्क्वेयर, ठीक है जी। अब ये u से u भी कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें अपना नेक्स्ट वेरिएबल नॉन डायमेंशनलाइज करना है, ठीक है। अब y को नॉन डायमेंशनलाइज कैसे करें कि y को किसी लेंथ की डायमेंशन से डिवाइड करवाएं, और वो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास हमारे प्रॉब्लम के अंदर ही कहीं पे होनी चाहिए। तो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास हाइट है ना, सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स, तो उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास चूँकि वाई स्क्वेयर है, यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वेयर है, तो हमें हाइट की डायमेंशन के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी पास जो ये वाली साइड है पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी, तो एज इट इज़ रहेगी, और यहाँ पर जो है वो न्यू ओवर
यहाँ पर जो है वो मैं एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँगा इसे, और यहाँ पर पार्शियल स्क्वायर यू स्टार ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि मैं इसको भी जो है वो पार्शियल साइन के अंदर ले जाऊँगा ताकि मेरे पास वाई नॉन डायमेंशनलाइज हो सके। अच्छा जी, अब जो है वो क्या होगा, पार्शियल यू स्टार ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू न्यू ओवर ऊपर वाला एच स्क्वायर मेरे पास रहेगा और नीचे वाला एच स्क्वायर जो है वो मैं ले जाके डिवाइड करवा दूंगा, बन जाएगा पार्शियल वाई ओवर एच इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यू ओवर एच स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू स्टार ओवर पार्शियल वाई स्टार और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पार्शियल यू स्टार ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू न्यू ओवर एच स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू स्टार ओवर पार्शियल वाई स्टार का स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो है वो हमारे पास टाइम रह गया, टाइम को हमने नॉन डायमेंशनलाइज करना है। तो टाइम को नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जिसमें टाइम आता हो। ठीक है, अब टाइम जो है वो कैसे आए, वो तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हमारे डाटा में से आनी चाहिए जिसमें टाइम की डायमेंशन बनती हो। तो अगर मैं एच को यानी टाइम की डायमेंशन को यू पर डिवाइड करूं तो क्या आंसर आता है, देखें एच जो है वो लेंथ है, वो लेंथ की डायमेंशन आएगी, और यू मीटर पर सेकंड है तो मीटर लेंथ होती है और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम से टाइम कट जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो वो ऊपर चला जाता है, तो एच ओवर यू जो है वो हमारे पास टाइम की डायमेंशन दे रहा है। ठीक है, आपके सामने। तो अब जो अगर हमने टी की बात करनी है तो टी स्टेरिक कैसे आएगा, यानी टी नॉन डायमेंशनल टाइम कैसे आएगा कि टी ओवर एच ओवर यू बना दें। ठीक है, एच ओवर यू से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो टाइम नॉन डायमेंशनलाइज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यू ओवर एच करता हूँ और एच ओवर यू करता हूँ ताकि जो है ये चीज़ जो है वो इनकाउंटर हो जाए लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल यू स्टार ओवर पार्शियल टी, और इसी तरह से यहाँ पर भी न्यू ओवर एच स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू स्टार ओवर पार्शियल वाई स्टार का स्क्वायर। सही है जी, अब इसमें हमारे पास जो है वो टाइम नॉन डायमेंशनलाइज हो जाएगा। जो एच ओवर यू है इसको मैं जो है वो टी के साथ डिवाइड कर दूंगा और यू ओवर एच बाहर रहेगा। ठीक है, तो यू ओवर एच यहाँ पर रहेगा पार्शियल यू स्टारिक ओवर पार्शियल टी ओवर एच डिवाइडेड बाय यू, और यहाँ पर जो है वो न्यू ओवर एच स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू स्टेरिक ओवर पार्शियल वाई स्टेरिक का स्क्वायर। सही है, तो इस तरह से होगा। अब जब हम इसको जो है वो करेंगे तो हमारे पास ये एच इस एच स्क्वायर से कटेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये यहाँ पर जो है वो टाइम नॉन डायमेंशनल हो चुका है, तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल यू स्टेरिक ओवर पार्शियल टी स्टेरिक इज इक्वल टू न्यू ओवर यू एच पार्शियल स्क्वायर यू स्टेरिक ओवर पार्शियल वाई स्टेरिक का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन बनी है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये डायमेंशनलेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें जो है ये होल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, नॉन डायमेंशनलाइज हो गई। अब हमारे पास एक पैरामीटर इसमें आया बाहर, वो क्या है, वो हमारे पास ये वाला पैरामीटर है न्यू ओवर यू एच। ठीक है, इस पैरामीटर को हम बोलते हैं पाई पैरामीटर, यानी नॉन डायमेंशनलाइजिंग करते हुए जो पैरामीटर हमारे पास आता है वो पैरामीटर जो है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू सी द डिफरेंस बिटवीन टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, अब हमारे पास न्यू ओवर यू एच जो ये चीज़ आई है ना, ये हमारे पास पाई पैरामीटर आया, ये हमारे पास क्या आ गया, एक पाई पैरामीटर आ गया जो कि नॉन डायमेंशनल है, और इसको हमने फाइंड किया है जब हम नॉन डायमेंशनलाइजिंग कर रहे थे, और ये है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड हमने देख लिया, नॉन डायमेंशनलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लिया, और इसके साथ साथ हमने ये देख लिया कि जो है वो हम नॉन डायमेंशनलाइजेशन करते हुए कुछ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है,
तो मैं बकिंगम पाई थ्योरम जो है वो छोड़ता हूँ, क्योंकि क्लास अभी जो है वो पूरी नहीं है मौजूद। तो बकिंगम पाई थ्योरम जो है वो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, और उसके जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके डेरिवेशन के हवाले से कुछ चीज़ें वो हम इंशाल्लाह ताला जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।